कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर संस्कृत विषय पे आ चुका, ठीक है। और फुल सॉल्यूशन सहित हम आप पेपर कराने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो लाइक के बटन उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर संस्कृत विषय में, ठीक है, संस्कृत विषय के पेपर में 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। आप 20 में 20 अंक लाएंगे, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 5 रहेगी। समय आपका 1 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 9वीं के सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पे हमने डाल दिए हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत विषय कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जो आपका संस्कृत विषय पे वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आता है सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, दूसरा आता है प्रश्नाम समूह के अंका प्रदत्ता, तीसरा आता है सर्वेशम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखयानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी संस्कृत विषय पेपर में 20 में 20 अंक ला सके। अब चलिए आपका प्रश्न पहला देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं उचित विकल्प चेत्वा लिखित को अपि त्रयः, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है, और आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आता है आपका त्रिलोकी पदे समासा अस्ति। तो आपको बताना है कि त्रिलोकी में कौन सा समास रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका ऑप्शन आता है द्वंद्वः, बात आपका कर्मधारः, ठीक है। फिर आपका सा आता है बहुब्रीहि और फिर आपका दा आता है यहाँ पर दुगु, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया त्रिलोकी पदे समासा अस्ति, तो जो आपका त्रिलोकी में जो समास रहेगा वो आपका द्विगु समास रहेगा, ठीक है। द्विगु आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपका दूसरा आता है बिलोक पदे प्रत्यास्ति। तो आपको बताना है कि बिलोक में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए आता ल्याप और बात आपका तुमुन और साथ आपका यहाँ पर कित्वा और दाता आपका सनच। तो जो आपका दिया गया बिलोक पदे प्रत्यास्ति, तो बिलोक में आपका ल्याप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ल्याप आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद करते रहना, साथ ही इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। अब चलिए आपका तीसरा यहाँ पर आता है अधुलिखितेषु अव्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय कौन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बालाह, तो बालाह भी जो है वो आपका यहाँ पर अव्यय नहीं है। और कुत्र है तो कुत्र वो हम देख लेते हैं, फलम आपका अव्यय नहीं है। और दात जो पुष्पम है, पुष्पम भी आपका अव्यय नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा, अधुलिखितेषु अव्यय अस्ति, तो जो अव्यय है वो आपका कुत्र है, तो कुत्र आपका अव्यय रहेगा, तो कुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न चौथा यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आता अधुलिखितेषु अव्यय न अस्ति। तो अब इसमें आपको बताना है कि अव्यय कौन नहीं है, ठीक है। अव्यय कौन नहीं है यह आपको बताना है। तो जो आपका दिया शनि शनि, यह भी आपका अव्यय नहीं है, यानी जो है वो यह तो आपका अव्यय है, ठीक है। जो शरबत है, शरबत भी आपका अव्यय है, ठीक है। और जो तत्र है, तत्र भी आपका अव्यय है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया चीज जटायु, तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, अधुलिखितेषु अव्यय न अस्ति। अव्यय कौन नहीं है, तो अव्यय आपका रहेगा, यानी जो आपका अव्यय नहीं रहेगा वो आपका जटायु रहेगा, ठीक है। जटायु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा जटायु, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके विकल्प है, यानी जो उचित विकल्प दिए थे 4 नंबर के, यानी 3 नंबर के आपको 3 करने थे, लेकिन आपके 4 दिए थे, चारों हमने करा दिए। तो जो 3 आपको सही लगे वो आप यहाँ से याद कर लेना। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। एक पदेन उत्तर लिखित को अपि त्रयः। तो आपको कोई 3 करने हैं, ठीक है। आपके 4 यहाँ पर दिए तो कोई 3 करने हैं, तो हम चारों का आंसर करा देंगे। जो आपको 3 सही लगे वो याद कर लेना, ठीक है। 3 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला आता है आपका आयत लोचना का या आसित। तो यहाँ पर आयत लोच, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए आयत लोचना या आसित, तो इसका आंसर रहेगा सीता, ठीक है। पहले का आंसर आपका सीता हो जाएगा, सभी आपको बिल्कुल राइट आंसर कराए जाएंगे। फिर दूसरा आता है जटायु काभ्याम रावण समय गात्रे, ठीक है, व्रणम चकार। तो इसका आंसर रहेगा आपका तीक्ष्ण नख है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी फिर से आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण नख है, तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आपको इसको पूरा एक साथ लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए तीक्ष्ण नख, ठीक है, तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम, इसको पूरा आपको एक साथ लिखना है। अब चलिए आपका गाता सा कम दादर्श, ठीक है, सा कम दादर्श, तो इसका आंसर रहेगा आपका गिरधम, ठीक है। गिरधम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गा का। फिर जो आपका घा आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए खगोत्तमा,
की दृष्टि गिरम ब्याज हार। तो आपका घा का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा शुभाम। शुभाम आपका राइट आंसर रहने वाला घा का। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न 2 वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए प्रश्न आपका 3 आता है, उचित युग्मेलम क्रूत। ठीक है, जो कि आपकी सही जोड़ियाँ आती हैं। आपको इसमें चारों सही जोड़ी करनी है, 4 नंबर की रहेंगी। तो पहली आती है आपकी बी लपंती। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बी लपंती को मैच करना है आपको हसंती से। फिर जो दूसरी आती है आपकी खा आती है छिपरम। छिपरम को आपको चिपरम यानी जो चिपरम दी गई है तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको आपको मंदम से मैच करना है। फिर जो आपकी गा आती है बामेन, तो बामेन को आपको किससे मैच करना है, बामेन को आपको मैच करना है यहाँ पर दक्षिणायन से। ठीक है, दक्षिणायन से मैच करना है। फिर जो आपकी घा आती है, ठीक है, घा आप यहाँ पर देखिए पाप कर्मणा, तो पाप कर्मणा को मैच करना है आपको पुण्य कर्मणा से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। 4 नंबर की आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए प्रश्न आपका 4 आता है, अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखित को अभी तरया। तो आपको 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। और जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके का प्रश्न आता जटायु पश्य इति का बदती। फिर आपका खा आता जटायु रावणम की कथयति किम कथयति। फिर आपका गाता क्रोध बसात रावणा किम कर्तुम उद्धता अभवत। ठीक है, फिर आपका घाता जटायु केन, ठीक है, बम वायु दसंती। तो चलिए जो आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं तो इनमें आपको 3 के आंसर करने, तो हम चारों के आंसर आपको करा देंगे। और आपका 5वां क्वेश्चन आता है स्व प्राचार्य से कृति संस्कृत भाषायाम अवकाश प्रार्थना पत्र लिखित। तो आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है प्राचार्य को। तो चलिए जो आपका प्रश्न है यहाँ पर 4 दिया गया, जिसमें आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न 5 इनके जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर प्रश्न चौथे का पहले वाला प्रश्न दिया गया था जटायु पस इति का बलती, तो इसका आंसर है जटायु पस इति सीता बलती। ठीक है, ये आपको ऊपर प्रश्न क्वेश्चन दिया गया और नीचे आंसर। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत न जाए इसलिए हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा जो चौथे का दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया था जटायु रावणम किम कथयति, तो इसका आंसर है जटायु रावणम कथयति। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है यहाँ पर। फिर आपको जो आपका यहाँ पर चौथे का तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया था क्रोध बसात रावणा किम कर्तुम उद्धता अभवत, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, क्रोध बसात रावणा, ठीक है, तलैन आसु जटायुम अभिता। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अभिगा तुम उद्धता अभवत। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका चौथे का चौथा वाला क्वेश्चन दिया है था जटायु केन बम वायु दशंती, तो इसका आंसर है जटायु तुंडेन बम वायु दशंती। ठीक है, इस तरह से आपके चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आपको 3 करने थे लेकिन हमने चारों क्वेश्चन के आंसर करा दिए, तो जो भी आपको 3 सही लगे वो याद कर लेना। अब चलिए जो आपका प्रश्न 5 दिया था जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था प्राचार्य को, तो ये रहा आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सेवायाम प्राचार्य महोदया आदर्श विद्यालय मंदसौरा। आप जहाँ से जो यहाँ पर लिखा मंदसौरा, तो मंदसौरा की जगह पर आपको अपने जिला का नाम लिख देना है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पूरा आपको याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए धन्यवाद भाव दिया कुशारदा जोशी, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है कक्षा 10वीं। ठीक है, दिनांक आपको वह डालनी जिस तारीख को आपका संस्कृत का पेपर है तो वही डेट डालनी है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर जो संस्कृत विषय पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 9वीं के आपको सभी विषय के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।